है बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का। इस वीडियो के बाद आपका 4.2 एकदम से क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर 4.2 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दे तो इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आप एग्जाम में स्किप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इतना इजी वे में आपको इजी तरीके से आपको देंगे ताकि आप इसको सॉल्व करके ही आएंगे एग्जाम में और टाइम भी आपका ज्यादा नहीं लगेगा। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। आपके क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। कह रहा है कि एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये ट्रू क्यों है, इसको आपको देखना है। तो देखेंगे हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो y इज इक्वल टू है आपका 3x प्लस 5। कह रहा है कि इसका जो सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली टू सोल्यूशन होगा कि बहुत सारे सोल्यूशन होगा। तो हम इसको चेक कैसे करते हैं, चलते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, हम एक बार इसको चेक कर पाते हैं। इसको हम चेक करेंगे, चेक। अब y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्या 3x प्लस 5। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे y माइनस 3x इज इक्वल टू 5। ये हम लिख सकते हैं। इसको लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, यहां एक बार y के जगह हम लिख रखेंगे 0 या फिर x के जगह 0 एक बार रखते हैं। एक बार देखते हैं क्या आता है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 0, एक बार x के जगह हम 0 रखते हैं तो क्या वैल्यू आता है। तो देखेंगे y इज इक्वल y माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 5। मीन्स y इज इक्वल टू 5 ही हो सकता है या फिर y इज इक्वल टू 5 अब लिख दी। तो एक वैल्यू निकल गया y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, x के जगह क्या रखेंगे, एक बार x के जगह रखते हैं 1। तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो y के जगह क्या हो जाएगा 2। इसको हम करेंगे, देखेंगे कैसे किए। स्टेप स्किप किए हैं। वह x के जगह 1 रखती है, ये इधर प्लस में है 3 तो उधर जाएगा माइनस में, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब क्या होगा, x के जगह एक बार और क्या रखते हैं, x बराबर यहां रखे 1, वहां x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, x बराबर हम 2 रख रहे हैं तो क्या होता है। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 y माइनस 3x इज इक्वल टू 5, y माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, y माइनस 6 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 11। तो हम देख रहे हैं कि इसका बहुत सारा सॉल्यूशन होते जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 आंसर होगा, क्योंकि अब इसी तरह हम x के जगह रखें, y के जगह भी रखेंगे तो देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन हो रहा है। मींस आपका x और y का वैल्यू कहीं ना कहीं हम निकाल पा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस। इसका आंसर होगा मेनी सॉल्यूशंस। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक तो एटलीस्ट करके ही जाएंगे अगर वीडियो आपके पास पहुंच पा रहा है तो, क्योंकि मेरा लाइक ही बहुत कम आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, पहले हम बार बार यही चीज कहते हैं कि क्वेश्चन पहले समझेंगे। राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहा है कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है इसका 4 सॉल्यूशन आप निकालिए। मींस आपको इसको 4 सॉल्यूशन क्या क्या निकालेंगे देखेंगे। तो अगर कोई इक्वेशन दिया हो तो इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं देखेंगे। इसका 4 सॉल्यूशन क्या क्या होगा, सॉल्यूशन पे जाएंगे। एक बार हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू रखेंगे 0। देखते हैं क्या x इज इक्वल टू 0 हम एक बार रखते हैं। x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। यहां हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 7।
मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया 7। तो इसका एक सोल्यूशन क्या हुआ, जब आप x कोऑर्डिनेट हम आपको पहले ही बताए थे कोऑर्डिनेट में, जब x 0 है तो इसका y क्या हुआ, अब लिखेंगे इसको, जब x 0 है तो y इसका क्या हो रहा है 7 हो रहा है। एक सोल्यूशन ये हो गया आपका। अब x आप जब 0 ले रहे हैं तो y क्या हो रहा है, इसका 7 आ रहा है। अब दूसरा देखेंगे, जब x आप कितना लेते हैं, अब जब x 1 लेते हैं तो क्या होता है, x 1 लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। तो 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। मीन्स अगर आप x1 ले रहे हैं, मीन्स x आपका x का कोऑर्डिनेट 1 है तो y क्या हो रहा है 5 हो रहा है। दो सॉल्यूशन आपका निकल गया साथ साथ। अब तीसरा निकालते हैं, x इज इक्वल टू हम लेते हैं क्या 2, x इज इक्वल टू क्या लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। यहां हो जाएगा 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं क्या कि अगर हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y क्या आ जा रहा है आपका 3 आ रहा है, तो x 2 होगा, y आपका 3 होगा। तो ये 3 सोल्यूशन हुआ। अब चौथा सोल्यूशन 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। एक बार हम माइनस की तरफ बढ़ते हैं, एक बार हम क्या करते हैं माइनस लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या लेते हैं -1 लेते हैं, 0 तो ले लिए, -1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। 2x इंटू -1 प्लस y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, यहां पे जाएगा तो y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 9। तो अगर आप x का वैल्यू लेते हैं -1 तो y का वैल्यू क्या होगा 9 होगा। बस यही आपका सॉल्यूशन होगा, 4 सॉल्यूशन। तो आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। बस इसी तरह आपको यहां पे डिफरेंस वैल्यू भी आप ले सकते हैं, इसका आंसर वेरी करेगा। बस आप 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आए तो बोलेंगे, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2 का 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 लेते हैं। बस इसी तरह से धीरे धीरे 9th क्लास को क्रॉस करेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि 10th भी ज्यादा बोझ न बने। और अभी से, जैसे कि आपका सेशन शुरू हो रहा है, अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लास्ट तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी से टालते जाएंगे तो अब लास्ट में प्रॉब्लम होना तय है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब इसका भी कह रहा है 4 सोल्यूशन निकालिए, तो 4 सोल्यूशन हम निकालते हैं, देखते हैं सोल्यूशन पे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लेंगे 0। एक बार x इज इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो जाएगा y, सॉरी ये 9 है, ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो एक बार क्या हुआ आपका कि अगर आपने x इज इक्वल टू 0 लिया, मीन्स x 0, तो y क्या हो जाएगा आपका, y आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक बार इसको आपने ले लिया, तो x अब 0 लिए तो y क्या हो गया 9 हो गया। अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया कि एक बार अब जब x इज इक्वल टू 1 लिए, मीन्स x आपका 1 है, तो y क्या है 9 माइनस पाई। समझेंगे क्वेश्चन को, हम बहुत धीरे धीरे आपको सॉल्व करते हैं ताकि आप समझ पाए। अब x इज इक्वल टू हम अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा
पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो यहां पे x क्या होगा 2 होगा और y क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। अब क्वेश्चन आप तीसरा जो सॉल्यूशन आप खुद से लेंगे, x का वैल्यू आप क्या लेना चाहें आप हमको कमेंट में बताएंगे। अगर ये समझ आ रहा है तो कमेंट में बोल देंगे डन, कमेंट में लिख देंगे डन। अब क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है जो कि x इज इक्वल टू है आपका, x इज इक्वल टू है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका x इज इक्वल टू है 4y। क्वेश्चन देखेंगे, समझने में कोई परेशानी अगर किसी को हो तो बोलेंगे, अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, कह रहा है x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y दे दिया है, तो इसका सॉल्यूशन हमको चाहिए 3 या 4 जो भी है। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको लिखने में। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। अब यहां क्या होगा, x इज इक्वल टू हम लेते हैं 1, x इज इक्वल टू x नहीं लेते, यहां y लेते हैं क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ है तो हमको इजी होगा। तो हम लेंगे y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 लेते हैं। तो x माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कब x इज इक्वल टू 4 कब है, जब y इज इक्वल टू क्या है 0 है। इसको समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे आप। इस तरह के क्वेश्चन अगर समझने में कोई परेशानी हो तो बोलेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। हम यहां लेते हैं y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। तो जब x 8 है तो y क्या है 2 है, तो 1 2 और 8, बस यही आपका समझना है और कुछ नहीं है। y इज इक्वल टू 3 लेंगे, y इज इक्वल टू 4 लेंगे, बस आपको क्वेश्चन बनते चला जाएगा। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो लाइक कर देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में लिखेंगे नो। अब हम देखते हैं क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपको हम बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू आप लेंगे 3 और एक बार y इज इक्वल टू लेंगे 0। आप इसको सॉल्व करके कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आप खुद ही इसको बना पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप अगर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा। हम पहले भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, पहले से भी बोलते आ रहे हैं कि जब तक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा और एग्जाम में आप क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन को आप टच भी नहीं कर पाएंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कह रहा है check which of the following solution of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not। कह रहा है कि इसको चेक करना है, क्वेश्चन समझेंगे पहले। क्वेश्चन कह रहा है x minus 2y is equal to 4, इसका जो सॉल्यूशन होगा यहां दिया हुआ है, क्या ये है कि नहीं है, इसी को आपको चेक करके बताना है। तो एक बार दिया हुआ है क्या, एक बार दिया हुआ 0 और 2, 0 और 2 इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, आप इसको सॉल्व करके कैसे बताएंगे तो बताएंगे आप, देखेंगे क्या होगा। सॉल्यूशन पे जाएंगे, अब क्या करिए, हम पहले ही आपको बताए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जो a होता है आपका x होता है और a होता है y, x होता है a y होता है। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू हम रख देंगे। मींस अगर कोऑर्डिनेट कोई लिखाता है तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, जी फर्स्ट में x लिखते हैं देन y लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट देन y कोऑर्डिनेट। तो x हो गया y हो गया, तो x की जगह क्या है 0 माइनस y की जगह क्या है 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, मीन्स आपका हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 4। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपको लग रहा है कि -4 इज इक्वल टू 4 होगा, क्या आप
आपके नजर में ऐसा होता है? अगर होता है तो आप लिखेंगे यस, अगर नहीं होता है तो लिखेंगे नो। मेरे नजर में नो होता है, क्योंकि -4 इज इक्वल टू 4 कभी नहीं होता है। बस पहला सेटिस्फाई हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। यहां पे हो गया, पहला हो गया क्या था, 0 और 2। अब हम देखते हैं दूसरा में क्या है। दूसरा कह रहा है 2 और 0, 2 और 0। तो x के जगह 2 और y के जगह 0, तो x के जगह 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। ये है 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। ये है 2 इज इक्वल टू 4। ये क्या होता है, कहीं आपने पढ़ा होगा। अगर ये होता है तो यस लिखेंगे, नो होता है तो नो लिखेंगे। मेरे नजर में नो होता है तो हमने नो लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 4 और 0, 4 और 0। तो इसमें क्या करेंगे हम देखते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x के जगह 4 माइनस 2 के जगह 2, y के जगह 0 इज इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। 4 इज इक्वल टू 4। अगर आपको लगता है कि 4 इज इक्वल टू 4 होता है तो यस लिखेंगे। हमको लगता है यस, तो हमने यस लिख दिया। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में डन जरूर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3। इतना इजी क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन बनना चाहिए। अब कह रहा है कि √2 और कह रहा है 4√2। 4√2। तो क्या करेंगे, x के जगह √2 रख देते हैं x के जगह √2 माइनस y के जगह 4√2 इज इक्वल टू 4। ये है √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये कभी होता है? अगर होता है तो यस, अगर नहीं होता है तो नो। बस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 1 और 1 है। तो x के जगह 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अगर होता है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देंगे अगर समझ आ गया तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये जो आपका लीनियर इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बस आप देखते ही देखते क्वेश्चन बना देंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा समझेंगे भी क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है k का वैल्यू निकालना है। k इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, और जो आपका इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपका कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। क्या इस क्वेश्चन में कुछ है? सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना है तो क्या होगा। अब यहां हम रखेंगे क्या, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k का वैल्यू निकालना कितना इजी है। बस अगर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसका फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। वहां से जाके आप फ्री पीडीएफ, हैंड रिटन भी है और मैनुअल, हैंड रिटन भी है और टाइप भी नोट है, वहां से आप जाके इसको ले लेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो हमको एक एनर्जी मिलता है ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा हम कंटेंट दे पाए और इजी से इजी सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कर पाए। इसलिए वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।